दरवाजा खुलते ही डाकिया चौंक गया। दिल छू लेने वाली कहानी। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिया पोस्ट लेकर एक घर पर जाता है और घर का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, आपका चिट्ठी आया हुआ है, ले लीजिए। घर के अंदर से एक लड़की की आवाज़ आती है, आप 1 मिनट रुको, मैं अभी आ रही हूँ। लगभग 5 मिनट बीत जाते हैं। जब कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आता तब डाकिया बुजुर्ग फिर से कहते हैं, अरे भाई, घर में कोई है क्या? अपना चिट्ठी ले लो, मुझे देर हो रही है, मुझे और भी जगह चिट्ठी देने जानी है, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। ये सुनकर लड़की का फिर से आवाज़ आता है, चाचा बस आप थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ, और अगर आपको लेट हो रहा है तो आप दरवाजे पर ही चिट्ठी छोड़कर चले जाइए, मैं ले लूँगी। फिर डाकिया बुजुर्ग गुस्से से कहते हैं कि नहीं, ये चिट्ठी रजिस्टर्ड है, मुझे रजिस्टर पर साइन चाहिए होगा। फिर 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुलता है। डाकिया बुजुर्ग बहुत ही गुस्से में था और वह लड़की पर चिल्लाने वाला था कि दरवाज़ा खोलने में इतना लेट हो जाता है क्या। लेकिन डाकिया बुजुर्ग की नज़र जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, वह देखते ही रह जाते हैं। डाकिया बुजुर्ग लड़की को देखते ही चौंक जाते हैं और फिर बुजुर्ग का गुस्सा गायब हो जाता है, क्योंकि बुजुर्ग के सामने एक छोटी सी 10 साल की अपाहिज लड़की थी जिसके एक पैर नहीं थे। वह अपने एक पैर पर ही खड़ी थी। लड़की ने बड़ी मासूमियत से कहा, माफ़ करना चाचा, देरी हो गई है। फिर बुजुर्ग लड़की के हाथ में चिट्ठी देते हैं और उसके हस्ताक्षर लेते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। अपाहिज लड़की के घर में केवल उसके पिता और एक काम वाली बाई रहते थे। उसकी माता का देहांत हो चुका था। लड़की की देखभाल करने के लिए उसके पिता ने एक बाई को काम पर रखा था और पिता दूसरी जगह नौकरी करते थे, इसलिए लड़की घर पर उस वक्त अकेली थी, क्योंकि काम वाली केवल सुबह और शाम को ही आती है। फिर कुछ दिन बाद जब डाकिया बुजुर्ग उस लड़की के घर पर जब चिट्ठी लेकर जाते हैं तो आराम से इंतजार करते हैं, और जब तक वह लड़की चिट्ठी ना ले लेती तब तक डाकिया बुजुर्ग वहाँ से जाते नहीं थे। धीरे धीरे डाकिया और छोटी सी लड़की के बीच में लगाव बढ़ जाता है। एक दिन लड़की की नज़र उस डाकिया बुजुर्ग के पैर पर पड़ती है और वह देखती है कि वह बिना जूते के खड़े हैं और धूप में बिना जूतों के चिट्ठी बांटने जाते हैं। एक बार बरसात का मौसम था। डाकिया बुजुर्ग लड़की को चिट्ठी देने उसके घर जाते हैं और फिर उन बुजुर्ग के पैरों के निशान उसके घर के सामने गीली मिट्टी पर पड़ जाती है। फिर वह अपाहिज लड़की उस गीली मिट्टी पर एक कागज रखती है और उनके पैरों का निशान लेती है, और फिर अपने काम वाली बाई को अगले दिन भेजकर एक जूता मंगवाती है और सोचती है कि मैं ये जूता उन डाकिया अंकल को दिवाली पर दे दूंगी। जब दिवाली आता है तो डाकिया बुजुर्ग सबके घर जाते हैं और अपना त्योहारी लेते हैं। जब लड़की का घर आता है तो वह सोचते हैं कि ये लड़कियां तो खुद ही अपाहिज है, बेचारी, इससे मैं क्या लूँगा, ये तो मेरी बेटी के जैसी है। लेकिन फिर वह सोचते हैं कि त्योहारी नहीं लूँगा, लेकिन एक बार उससे मिल लेता हूँ। फिर डाकिया बुजुर्ग सोचते हैं कि खाली हाथ जाना ठीक नहीं है, मैं कुछ ले लेता हूँ। तब वो एक 10 वाली चॉकलेट लेते हैं और लड़की के घर पर जाते हैं। लड़की देखते ही खुश हो जाती है और डाकिया अंकल को अपने घर में बुलाती है और कहती है कि आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जब लड़की आती है तो बुजुर्ग उसको चॉकलेट देते हुए कहते हैं कि ये लो बेटा, तुम्हारे लिए। वह चॉकलेट लेती है और बहुत खुश होती है, और फिर एक बड़ा सा डब्बा उन बुजुर्ग डाकिया को देते हुए कहती है कि चाचा जी, आपके लिए मेरी तरफ से दिवाली का गिफ्ट है। डाकिया सोचने लगता है कि ये छोटी सी बच्ची मेरे लिए इस बड़े से डब्बे में क्या गिफ्ट लाई होगी। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता, तुम मेरी बेटी के समान हो और बेटी से कोई गिफ्ट लेता नहीं है बल्कि उसे देता है। लड़की कहती है कि नहीं चाचा, आप ये रख लीजिए, मेरी तरफ से मुझे अच्छा लगेगा। बुजुर्ग गिफ्ट को खोलने जाते हैं, तभी लड़की कहती है कि चाचा, आप ये गिफ्ट यहाँ मत खोलिए, आप अपने घर जाकर देखिएगा। जब बुजुर्ग अपने घर जाता है और उस डब्बे को खोल कर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह सोचने लगते हैं कि ये छोटी सी बच्ची मेरा इतना फिक्र करती है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन बुजुर्ग डाकिया डाकघर पोस्ट के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ के पोस्ट मास्टर से कहते हैं कि मुझे यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस इलाके में नहीं रहना चाहता।
पोस्ट मास्टर ने वजह पूछा कि तुम यहाँ क्यों नहीं काम करना चाहते हो, तो डाकिया बुजुर्ग रोते हुए जूते का डिब्बा पोस्ट मास्टर के मेज पर रखते हैं। पोस्ट मास्टर कहते हैं कि इस डिब्बे में क्या है। बुजुर्ग डाकिया डिब्बा खोलते हैं और कहते हैं ये जूता है और आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा सर, क्योंकि उस गली में एक अपाहिज बच्ची रहती है जो कि वह मेरे लिए मेरे नंगे पाँव के लिए ये जूते मुझे दिए हैं। पर सर, उस लड़की ने मुझे तो जूते दे दिए, लेकिन मैं उसे उसके पाँव कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर डाकिया बुजुर्ग पोस्ट मास्टर के सामने फुट फुट कर रोने लगते हैं और बुजुर्ग की बात सुनकर पोस्ट मास्टर भी भावुक हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।